वृष्टि भई दूदल ऊपर जीव भालू कपिनी रजनी चर। व्यतिक्रम हो जाए। शुक्राचार्य के पास ही अमृत है और वही अमृत से रावण के मरे हुए सिपाहियों को जीवित कर देता है। लेकिन विषकन्या विसूचिका व्यतुपन्नो विचारता व्यतिक्रम भी हो जाता है इस नाड़ी और इस भरणी नक्षत्र में। जैसे दूध देने वाली गाय से कभी कभी खून भी निकलने लगता है या दूध पानी की तरह निकलने लगता है, उसी प्रकार से जैसे समुद्र हर जगह खारा होता है लेकिन कुछ स्थानों पर इसका जल मीठा भी होता है, जैसे कई स्थानों पर कुएं और हैंडपंप का जल मीठा होता है लेकिन कुछ स्थानों पर अग्रहणीय होता है। क्यों? भरणी नक्षत्र का प्रभाव, भरण्य नाड़ी का प्रभाव। ये एक ऐसी नाड़ी है जो विष और अमृत दोनों का संवर्धन, संप्रेषण और परिणामजन्य दोनों को करती है। कब विषयुक्त हो जाए और कब अमृत युक्त हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे अमृत देने वाली चीज से, कभी उदाहरण हमने आपको अंगद का दिया था शुक्राचार्य की मुलाकात में, तो शुक्राचार्य ने जब जान लिया तो शुक्र अमृत देने वाला ग्रह है, लेकिन अंगद को कहा यदि अयम दिवसा संधे अंत काले चबानु भी लंघ्यात सिंधुरेताभ्याम भस्मो देहे पूजयते। इसका मतलब अगर तू छलांग लगाकर फिर कभी आया अंगद समुद्र लांग कर तो भस्म हो जाएगा। और इसी कारण समुद्र लांघने के समय जब जामवंत ने पूछा कि एनीबॉडी इज इन आवर आर्मी हु कैन क्रॉस दिस सी ऑफ 780 किलोमीटर, सब चुपचाप बैठे रहे। अंगद बोला 100 टाइम्स क्रॉस कर चुका हूं इस समुद्र को मैं एक छलांग में। लेकिन अंगद कहेऊ ओ जाऊं मैं पारा। कितना बढ़िया उदाहरण है ये विसूचिका का कि एक तरफ प्लस है और जिया संशयी कछु फिरती बारा, लेकिन हम लौट के आ पाएंगे कोई ठिकाना नहीं और इस बात को व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्राचार्य ने श्राप दिया था कि बेटा आप अगर छलांग लगा के आए तुम लंका तो तत्काल भस्म हो जाओगे। इसलिए जब सेतु समुद्रम की रचना हो गई तब इंडियन एम्बेसडर बना करके अंगद को लंका भेजा गया। ऐसा भरणी नक्षत्र और भरणी नाड़ी तथा इसके कारक शुक्र में व्यतिक्रम देखा जाता है। दर्शकों, नक्षत्र की इसी जानकारी के साथ आइए हम जुड़ते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से और जानते हैं उनकी समस्या के बारे में। नमस्कार गुरुजी, मैं विनी बोल रही हूँ जयपुर से। मुझे अपने बेटे के बारे में जानना था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 1991। मुझे ये पूछना था कि अभी वो प्राइवेट BCA कर रहा है और 1.5 साल से एक एक्सपोर्ट हाउस में जॉब भी कर रहा है साथ में, लेकिन आगे वो अपना खुद का काम करना चाहता है, तो आप मार्गदर्शन दीजिए। हमारी आज की पहली कॉलर है विनय जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके पुत्र जय से संबंधित है कि वो नौकरी कर रहे हैं, अपना व्यापार करना चाहते हैं, तो कुछ मार्गदर्शन दीजिए। तोला धन पूर्वा साढ़ा नोट का गद्दा है। आपका बेटा BCA करे, MBA करे, अपना बिजनेस करे, लेकिन क्वालिफिकेशन ये BCA MCA कंप्यूटर से जरूर कर लेता है, सिद्धहस्त होता है और बहुत अच्छा व्यापारिक पृष्ठभूमि कंप्यूटर या इलेक्ट्रिकल क्षेत्रों से देखा जाता है। दर्शकों, विनय जी के बाद आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मेरा नाम मीना भट्ट है, दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे पुत्र का नाम उत्तम भट्ट है, जिसका जन्म 22 अगस्त 1980 को इलाहाबाद में हुआ था, शाम के 7:55 पर। मैं चाहती हूँ उसका मकान दिल्ली के आसपास कब तक होगा। हमारी अगली कॉलर है वीना भट्ट जी, दिल्ली से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके पुत्र उत्तम से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि इनका अपना मकान कब तक बनेगा।
मीन पूर्व भात पर रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर चुके हो। गा नाम की जगह ना नाम की जगह इन स्थानों पर आप पंजीयन या पंजीकरण जमा करावें तो गा और ना के बीच की दूरी गिन लो। ग ग अंगा चा चा जा जा या टा टा डा डा ड़ा ता ता दा दा ना 22 जून 2013 और 22 दिसंबर 2013 के मध्य गा या ना नाम के स्थान पर आपको मकान की पृष्ठभूमि देखी जाती है। दर्शकों, वीणा भट्ट जी के बाद वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपके और भी समस्याओं के समाधान, तो कहीं जाइएगा मत। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। खलारी सुपर सीमेंट 75 वर्षों का विश्वास। अच्छा लगता है ना जब मिले कुछ अनएक्सपेक्टेड, इसीलिए पाइए रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब शॉपिंग, लोन EMI, बिल पेमेंट और कई सारी सेविंग्स अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर ICICI बैंक, ख्याल आपका। वाह दादाजी, नया कंप्यूटर। कंप्यूटर नहीं, लैपटॉप। हमेशा नई तकनीक के साथ चलना चाहिए। कैसे? जैसे हमारा किर्लोस्कर वर्षा पंप सेट, CNC तकनीक से बना अत्याधुनिक पंप सेट, सालों साल चले और खेतों को हरा भरा रहे। CNC तकनीक दमदार काम, तभी तो लगता है किर्लोस्कर का नाम। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती, सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़ें। क्यों नहीं? अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का। नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ। ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। BBC, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुटगैस के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे।
पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। क्रूमेट AG विटामिन बेबी ऑयल, ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। बिहार में भ्रष्टाचार पर रोक लग गई। जितना प्रस्ताव आया उसका 1% से भी कम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ। चाहिए था करना, कदम उठाना, वो कदम नहीं उठा रहा है। तो सरकार चाहे जिसकी भी हो, ईमानदारी की कमी रही है। यात्राएं हो रही तो मकसद क्या होता है? जनता की मूल समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए राम राज्य लाने की कल्पना निश्चित रूप से करें। जो आम लोग चाहते हैं वो हल हो। सरकार जितना कहती है उसका 10% से ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। बस करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरु जी प्रणाम, मैं अरविंद झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरे पत्नी का जन्म 10 जुलाई 1976 को सुबह 10:10 पे हुआ है। मेरा प्रश्न है कि उसका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है और उसके मेरे परिवार के प्रति उसका व्यवहार हमेशा रूपापन में रहता है। इसका कृपा करके कोई उपाय बने ताकि उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए और परिवार के प्रति इसका लगाव थोड़ा ज्यादा हो जाए। हमारे अगले कॉलर हैं अरविंद जी जमशेदपुर झारखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनकी पत्नी बेबी से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि इनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। उनका परिवार में किसी से मधुर संबंध नहीं है। मिथुन तुला भी साकार है, आपको लठ नहीं बजाती, इतना बहुत है। परिवार के साथ कैसे रहेगी? ये तो अपने बाप, अपने माँ, अपने मामा, नानी तक के लिए प्राण देने को तैयार है और आपको सामने मिल जाए तो गोली मार दो। नैतिक शाखा 7वीं शाखा और उसमें भी तुला। शनि जब सामने, जाजुल्यमान सांप किसका है? टोकरी वाले का भी नहीं। टोकरी खोला मानो फुफकार मारा। उपाय कर लो, वरना कहने को तो गृहस्थाश्रम बनाए हो, लेकिन आपका गृहस्थाश्रम नरक से कम नहीं है। चांदी की थाली में पत्नी को भोजन कराओ, ये पूर्व जन्म की क्वीन है, इसलिए फुफकार मारती है आपको। और आप इसको घोड़ा सिखाने वाले, घोड़ा चलाने वाले थे, जिसका चिंतन करते हुए इसने प्राण त्यागा, इसलिए आप इस जन्म में इसके पति हुए। और आज तक आपको ये घुड़सवार मानती है, आपको पति के रूप में आज भी नहीं मान रही। चांदी की थाली में खिलाओगे तो इसकी बुद्धि सकारात्मक होगी और आपके परिवार को सुख देने वाली अच्छी गृहिणी के रूप में स्थापित होगी। अरविंद जी के बाद दर्शकों, आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरु जी प्रणाम, मैं तन्वी पटना बिहार से बोल रही हूँ। मेरी जिनसे शादी की बात कर रही है, उनका नाम रोहित श्रीवास्तव, उनके बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ 20 जून 1978 है, प्लेस ऑफ बर्थ लखनऊ यूपी और टाइम ऑफ बर्थ 3:45 PM है। मैं उनके बारे में ये जानना चाहती हूँ, उनकी जॉब 10 महीने से नहीं लग पा रही है, तो कब तक लगेगी और उनके लिए कोई सुटेबल रत्न हो, कौन सा रत्न वो धारण कर सकते हैं, बताने की कृपा करें। धन्यवाद। हमारी अगली कॉलर है पम्मी जी पटना बिहार से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके मंगेतर रोहित से संबंधित है। वो जानना चाहती हैं कि इन्हें जॉब मिलने का योग कब तक है और इन्हें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। तुला, वृश्चिक, ज्येष्ठा। ज्येष्ठा के रिजल्ट जानते हो? प्रथम, द्वितीय, तृतीय के मूल के रिजल्ट मिलते हैं। मूल का प्रभाव आप जानते हैं। रत्न की इजाजत में देता नहीं। बेईमानी का कांच पहन लो और फिर ज्योतिष को झूठा दोष लगे। आम की एक लकड़ी ले आओ, उसको जलाओ, उससे जो कोयला बने उसको काले कपड़े में सिल दो और अपनी पति की दाहिनी भुजा में बांध दो। 1 लाख रुपया महीना या 1 लाख रुपया प्रतिदिन, ये इसके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, लेकिन इतने की पृष्ठभूमि जरूर बन जाए। पम्मी जी के बाद दर्शकों, वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए हम जुड़ते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। प्रणाम, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। मैं अपनी बिटिया के विवाह के लिए और उसकी नौकरी के लिए पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म टाइम 7:35
शाम का और 1983 सन में। कृपया बताएं इसका विवाह कब होगा, काफी लेट हो चुका है और उसने एक जगह इंटरव्यू दिया है, उसका क्या रिजल्ट रहेगा, कृपया बताने का कष्ट करें। हमारी अगली कॉलर है नीलम जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनकी पुत्री योगिता से संबंधित है। वो जानना चाहते कि उन्हें नौकरी कब तक मिलेगी, उनका विवाह कब होगा। तुला धन मूल, अब नहीं तो कब तुला का शनि आ चुका है। आपकी बिटिया को गवर्नमेंट खजाने से धन प्राप्त हो तो प्राइवेट संस्थान में नॉट लेस देन 37,000 की प्रथम नियुक्ति हो, और वो भी 7 महीने के अंदर जवाब सुनने के। ओके, रही बात विवाह की, विवाह का प्रश्न हम आपका खारिज करते हैं, इसलिए क्योंकि लड़की स्वयं ही वर का चयन करती है। नीलम जी, आशा है आपको आपकी पुत्री के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र में जानेंगे कि होलाष्टक के प्रारंभ में क्या करे उपाय। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। सदेश नहीं कोई दूजा, यहाँ चरणों की हो पूजा। मंजिल के हर सफर में साथ दें एक्वालाइट फुटवेयर, हर कदम विश्वास के साथ। यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिस्ट्री की देखना ना भूली। बिहार में भ्रष्टाचार पर रोक लगे। जितना प्रस्ताव आया उसका 1% से भी कम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ। चाहिए था करना, कदम उठाना, वो कदम नहीं उठा रहे हैं। तो सरकार चाहे जिसकी भी हो, ईमानदारी की कमी रही है। यात्राएं हो रही है, मकसद क्या होता है? जनता की मूल समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए राम राज्य लाने की कल्पना निश्चित रूप से कर। जो आम लोग चाहते हैं वो हल हो। सरकार जितना कहती है उसका 10% से ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। बस अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखित रहा भैया जनता एक्सप्रेस।
अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल नाउ इन लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई जन्नत में पेड़ गजल का। नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकता। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपरफास्ट खबरें। खबर फटाफट, इस समय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है बुधवार, तारीख है 20 मार्च 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शक, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। क्योंकि चंद्रमा मिथुन राशि में है तो देखते हैं मिथुन राशि का फल आपके लिए क्या होगा। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग उत्तम है, अच्छे फल को देने वाले हैं, परिस्थितियों को अनुकूल करने वाले हैं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज भावनात्मक निर्णय नहीं लेना चाहिए। जो आपका मस्तिष्क कहे, जो परिस्थिति कहे, उसी के अनुरूप आप चलेंगे तो सफलताएं बहुत अच्छी मिलेंगी। भावनाओं में बहकर नुकसान की संभावनाएं हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का व्यक्तिगत प्रभाव अच्छा होने के कारण मन भी प्रसन्न रहेगा। जहां आप जाएंगे वहां आपकी छाप जरूर छूटेगी। कर्क राशि। आपका दिन अच्छा ही बीत रहा है। दोपहर के बाद परिस्थितियां भी अनुकूल हो रही हैं। जहां आप काम कर रहे हैं वहीं से खुशखबरी सुनने को मिलेगी। कुल मिलाकर दिन थोड़ा सा मेहनती जरूर है, लेकिन सफलताएं पूरी मिल रही हैं। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज लाभकारी दिन होने वाला है। जहां रुके हुए कार्य आप संपन्न करेंगे वहीं आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी रहेगी। किसी व्यक्ति के माध्यम से जो कार्य करवा रहे थे, आज उसके परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का व्यापारिक भविष्य आज बहुत शुभ रहेगा। व्यापार, व्यवसाय, नौकरी में तरक्की के योग बनते हैं। छोटी छोटी परिस्थितियां कहीं विपरीत बन रही हों तो उन परिस्थितियों में लाभ के संकेत मिल रहे हैं। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चलेगा। भाग्य की दृष्टि से परिस्थितियां अनुकूल होती नजर आएंगी। जहां आप काम करने जा रहे हैं वहीं से अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी, लेकिन झूठ बोलने पर थोड़ा नियंत्रण रखें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्ति आज अच्छे दिन को गुजार रहे हैं। परिस्थिति भी बेहतर हो रही है, आपकी मेहनत भी रंग ला रही है। कुल मिलाकर जो योग चल रहे हैं अच्छे योग हैं, अच्छे फल को देने वाले हैं। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के आज योग उत्तम बनते हैं। आज आप जिस कार्य को भी करेंगे सफलताएं बहुत अच्छी मिलेगी। मात्र किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं करें, इसका ध्यान रखें। मकर राशि। मकर राशि के विद्यार्थी आज लाभान्वित होने वाले हैं। यदि आपका एग्जाम है तो परिस्थितियां बेहतर बन रही हैं। सिलेक्ट होने के पूरे योग बनते हैं और जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उससे संबंधित लाभ की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों को अति आत्मविश्वास नुकसान दे सकता है। जमीनी धरातल को समझें, उसके अनुरूप कार्य करें, तब कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज योग अच्छा बन रहा है। सामान्यतः जैसे आप कार्य करते हैं आज कुछ उसमें परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होगा। कुल मिलाकर दोपहर के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में होती चली जाएंगी। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र।
दर्शकों, समृद्धि सूत्र हम बात कर रहे हैं होलाष्टक की। आज से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। होली के 8 दिन पहले से होलाष्टक शुरू हो जाते हैं। इस समय में कई जगह चौराहों पर होली का डंडा गाड़ दिया जाता है। होली के डंडे का यूं तो साइंटिफिक रूप से बहुत महत्व नजर नहीं आता है, परंतु आध्यात्मिक रूप से हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार इसका गहन उपयोग होता है। कई प्रकार के दोषों को यह मिटाने वाला होता है। यदि कहीं घर में कोई परेशानी चल रही हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा हो, आर्थिक तंगी चल रही हो, बार बार झूठे लांछन लगते हो, तो लगातार हम इसकी आपसे चर्चा हर बार करते रहेंगे। लेकिन आज जो होली का डंडा गड़ेगा रात्रि 12 बजे, आप अपने घर के अंदर से थोड़ी सी लकड़ी या कंडा ले जाकर वहां पर रख दें। ऐसा करने से घर की अला बलाएं दूर होती हैं, प्रसन्नता का वातावरण बना रहता है और कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता की प्राप्ति होती है। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। अकोका कंस्ट्रक्शन, मंगल मार्केट, राजा बाजार, बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी। जो जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा बनी? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी पूछ कुछ कम नहीं। पूछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने खबरें जो दे मिसाल इंसानियत की, फैलाए पैगाम भाईचारे का, दे हौसला नई पीढ़ी को, सिखाए मुसीबतों से लड़ना, लीक से हटकर चलना और बताए जिंदगी जीने का नाम है। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नमस्कार, खबर फटाफट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह। अगले आधे घंटे में आपको बिहार, झारखंड, देश दुनिया की तमाम अहम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर बिहार के सुपौल से है, जहां एक पैसेंजर ट्रेन से बस के टकराने के बाद यात्री बस में आग लग गई। ऐसा हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि 7 यात्री घायल हो गए हैं। इसकी जानकारी पूर्व मध्य रेलवे के CPRO ने दी है। बस में कुल 26 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग का फाटक नहीं गिरने की वजह से ये हादसा हुआ। दुर्घटना सरायगढ़ रेलवे ढाला के पास की है। पैसेंजर ट्रेन रक्सौल से सहरसा जा रही थी। उसी दौरान ये बस ट्रेन से टकरा गई, बस में आग लग गई। घंटों मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया जा सका। आग पर आपको बता दें कि ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन कई किलोमीटर तक बस को घसीटते हुए ले गई। इस घटना में एक यात्री की मौत हुई है, जबकि करीब 7 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। साफ तौर पर लापरवाही का ये मामला है। रेलवे क्रॉसिंग का फाटक नहीं गिरने की वजह से ये हादसा हुआ। बस जलकर पूरी तरह खाक हो गई है। 7 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है, और एक यात्री की इस दुर्घटना में मौत हो गई है। 8 बजे खुली ये सुपौल सहरसा के लिए बस थे, जो कि अपना यहाँ पे ये फाटक खुले हुए थे। बस जैसे अपना स्पीड में थे, बस आ रहे थे, उसमें टक्कर मारे। यहाँ घिसावट काट के यहाँ पे आए। पब्लिक जो है ना किसी तरह
अपना जान बचा के निकाले और कितने कोशिश किए जो कि अपना सबकी हेल्प अपना किए। कितने लोग सवार थे इसमें 28 आदमी, 6 आदमी करीब जो है ना इसमें अंदर में, अंदर में था। हाँ जी सर। आप भी यात्री हैं? हाँ, हम भी अपना जो है पैसेंजर हैं।